बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आप एक तनकीद बहुत सुन रहे हैं जो मरियम सफदर और मुस्लिम लीग नून के और लोग तानाजनी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और उनके बहुत सारे हवारी जो मीडिया के लोग हैं या उनका जो अपना मीडिया सेल है उसके अंदर जो सहाफ़ी शामिल हैं वो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी मुसीबतें आई थी, उन्होंने तो पार्टी नहीं छोड़ी थी। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे और पाकिस्तान कमिटेड थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कमिटेड नहीं है, स्ट्रॉन्गर नहीं है? तो ये एक नैरेटिव स्पिन किया जा रहा है, मार्केट में दिया जा रहा है। तो इस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। तो मैं इस पे चंद बातें आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि क्या ये बात कंपेरेबल है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं जो भी मुशर्रफ साहब ने किया था वो गलत किया था, मैं उसको कभी इंडोर्स नहीं करता। भले नवाज शरीफ पॉलिटिकल अपोनेंट है, लेकिन मार्शल लगाना गलत था, उनको पकड़ना गलत था। तो मैं उसकी कंडेमिनेशन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि तब क्या हुआ था। तब ये हुआ था कि मार्शल लगा, आपके वालिद को पकड़ा गया। मैं आपको बता दूं कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कोर कमांडर मंगला की जो रेजिडेंस थी या उनका कोई गेस्ट हाउस था रावलपिंडी के अंदर, शुरू में वहां पर उन्हें रखा गया। 4 स्टार 5 स्टार लिविंग थी वो। उसके अंदर शहबाज शरीफ वो और एक पार्टी के आपके और रुकन थे, कोई एक कैटेगरी में से नहीं थे वो, लेकिन उनको भी वहां रखा गया क्योंकि वो हादसाती तौर पर वहां पर थे जब आपके वालिद को गिरफ्तार किया गया। तो उनको भी साथ लाया गया और उनको भी वहीं पर रखा गया। ये 4 स्टार 5 स्टार की जो लिविंग थी, जिसमें आपके लाइक स्वीट्स थे और उनके अंदर आपके वालिद गिरामी और आपके चचा जो है वो वहां रह रहे थे, और जो वहां पर केयर टेकर थे उनसे मेरी कई दफा इस मौजू के ऊपर बातचीत हुई और उन्होंने मुझे सारी स्टोरीज बताई कि वहां पर क्या होता रहा। आपके वालिद गिरामी, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो वहां पर रोते भी रहे उस कैद के दौरान, उस 4 स्टार 5 स्टार लिविंग के अंदर, और 1 महीना के करीब वो रहे थे। और शुरू में फोन की सहूलत नहीं थी, फिर बाद में आपकी फैमिली के साथ वहां से फोन के ऊपर भी बातचीत होती रही उनकी। उसके बाद आपके वालिद ने वॉक करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो कमरे के अंदर ही उन्हें ट्रेडमिल प्रोवाइड कर दी गई। किताबों की ऑफर की गई जो उन्होंने ठुकरा दी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं पढ़नी। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब ने कोई एक आध किताब ली थी पढ़ने के लिए, आपके वालिद ने नहीं ली थी। तो खाने को पूरी सहूलत थी, जो खाना वो खाना चाहते थे वो उन्हें मुहैया किया जाता था। सो मच सो कि जब वो कराची गए तो जो कपड़े थे वो उन्होंने साथ लेके जाने थे अपने, जो वहाँ केयर टेकर थे उन्होंने अपना बैग दिया था उन्हें वो कपड़े डाल के लेके जाने के लिए। तो कोई सुतेला उस तरीके का गलत था आपके वालिद को वहां रखना, डिटेन करना, लेकिन ये सलूक था। अब दूसरी तरफ आते हैं आपकी तरफ। आपके एक बहुत बड़े सूरमा हैं जो IMF को भी धमकियां देते हैं, पूरे पाकिस्तान को धमकियां देते हैं। वो सिर्फ लीडर ही नहीं, आपके फैमिली मेंबर हैं इसहाक डार साहब। उन्होंने ना सिर्फ पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने आपके वालिद, आप सब लोगों के ऊपर सबूत दे दिए थे। आप सब लोगों के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बन गए थे और ये बताया था कि आप सब मनी लॉन्डर हैं, आप सब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और वो है वो शख्स जिन्होंने एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग में सपोर्ट किया था, फैसिलिटेट किया था। तो वो इसहाक डार साहब थे, सबको पता है। जज के सामने उनका ऑफिशियल बयान भी सबके सामने पता है कि उन्होंने एक ऑफिशियल बयान दिया था जज के सामने, जो बाद में सबूत के तौर पर आपके वालिद के खिलाफ पेश किया गया है। लेकिन बाद में फिर आपको पता है जो इस मुल्क में होता है, जब डील्स हो जाती हैं, NRO हो जाते हैं, तो सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। आपको भी NRO मिला, उसके ऊपर 2 NRO मिले उसके ऊपर आपको, एक पहले मिला और एक फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस अदेबिया वाला खुला तो आपको सेकंड टाइम उसके ऊपर NRO मिला। तो आपके लोग ना सिर्फ पार्टी छोड़ी, आपके लोग तो वादा माफ गवाह बन गए थे। ये बता दिया था कि आप लोग भी मुजरिम है और वो भी है। इस बात से भी आगे आते हैं। मैं आपसे पूछता ये हूं कि जब आप लोग पकड़े गए थे तो क्या आप उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी? आप बिल्कुल पाकिस्तान में थी मरियम साहबा। क्या किसी ने आपको उठाने की, किडनैप करने की, पकड़ने की कोशिश की थी? आपकी वालदा पाकिस्तान के अंदर थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। उनको सिर्फ तब पकड़ा गया था जब उन्होंने वो रैली की थी, तब भी नहीं पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन तब पकड़ा गया था। क्या उनको, आपकी बच्चियों को, आपकी बेटियां थी, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, क्या उनको किसी ने पकड़ने की धमकी दी थी? हमजा शहबाज साहब की बीवी, उनके बच्चे यहाँ पर थे, क्या किसी ने उनको पकड़ने की कोशिश की थी? बल्कि हमजा शहबाज यहाँ रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उनको किसी ने नहीं पकड़ा था। क्या सलमान शहबाज की फैमिली यहाँ थी, उनको पकड़ने की कोशिश की थी? क्या शहबाज शरीफ साहब की जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर थी, क्या उनको किसी ने पकड़ने की, क्या उनके बच्चों को किसी ने पकड़ने की कोशिश की थी? आपकी किसी एक MPA या MNA को, फीमेल को उठा के मुशर्रफ साहब ने
اب وفات پا چکے ہیں, انہوں نے بہت سارے غلط کام کیے جن کو میں انڈورس نہیں کرتا, لیکن یہ حقیقت بتانی پڑے گی کہ کیا آپ کی پارٹی کسی ایک فیمیل MNA MP کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جیسے شیریں مزاری کو ٹریٹ کیا گیا, اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جیسے یاسمین راشد کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جیسے دوسری خواتین کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. کیا آپ کے ہاں رات کے 2 بجے آپ کے ممبران کے گھر لوگ دروازے توڑ کے جاتے تھے اور انہیں اٹھا لیتے تھے؟ کیا اس پورے ٹینیور میں آپ کے کسی ایک MNA MPA یا لیڈر کا گھر مسمار کیا گیا, گھر توڑا گیا جس طریقے سے اب لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں؟ کیا کسی ایک شخص کے اس زمانے میں اس طریقے سے جیسے عامر ڈوگر کا کاروبار سیل کر دیا گیا ہے, اس طریقے سے کیٹیگری جو آپ کے والد کے بالکل قریبی لوگ نہیں تھے, تھوڑے دور تھے, ان کے کاروبار اس طریقے سے سیل کیے گئے؟ کیا آپ کے 20,000 ورکر پکڑے گئے تھے تب؟ کیا آپ کے لوگوں کے اوپر اس طریقے سے شیلنگ ہوئی تھی؟ کیا آپ کا کوئی ذلِ شاہ تھا جسے شہید کیا گیا تھا؟ کیا آپ کے 25 سے 45 لوگ تھے جن کو شہید کیا گیا تھا؟ کیا آپ کے والد کے اوپر, اللہ نہ کرے کبھی بھی ہو, میں ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں, لیکن سوال پوچھ رہا ہوں, کیا آپ کے والد کے جسم میں 4 گولیاں لگی تھی, انہیں اسیسینیشن اٹیمپٹ ان پہ کی گئی تھی؟ کیا آپ کے والد کے چیف آف سٹاف کو اٹھا کے ننگا کر کے مارا گیا تھا اور 40 دن یہ کہا گیا تھا کہ وہ آپ کے والد کے خلاف بیان دے دے اور آپ کے والد کے خلاف اپروور بن جائے اور آپ کے والد کو کنوکٹ کروا دے ایک جرم میں جو اس نے کیا نہیں, جو اس کو پتا نہیں اس نے کیا ہے, نہ اس کے چیف آف سٹاف نے, نہ آپ کے والد نے؟ کیا آپ کے والد کے ساتھ وہ کیا گیا تھا جو میرے ساتھ کیا گیا تھا؟ سو مریم بی بی, آپ فلم میں کام نہیں کر رہی, یہ حقیقی زندگی ہے. آپ جملے ضرور کسیں لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. میں ابھی بھی بد دعا نہیں دے رہا آپ کو, اللہ نہ کرے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ ہو, اللہ نہ کرے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو. میری یہ بالکل دعا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی ہو, کیونکہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. ہم تو چلیں چیخ کے بول کے, کوئی ہمارا پارٹی چھوڑ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ہم تو کسی نہ کسی طرح سے برداشت کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہونا. اگر جو ہمارے ساتھ پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے مریم بی بی, آپ کے ساتھ وہ 5 دن ہوتا نا, 5 دن, آپ لوگوں نے پارٹی چھوڑنا دور کی بات, پاکستان چھوڑنا دور کی بات, آپ نے اس وقت ایلن مسک کے پاس جانا تھا کہ ہمیں مریخ پہ بھیج دو, ہمیں مارس پہ بھیج دو, ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا. آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. آپ کے والد عمران خان تو ابھی تک کھڑا ہے, آپ کے والد تو نکل گئے تھے, عمران خان نہیں نکل سکتا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے NRO لے کے عمران خان بھی جا سکتے تھے, عمران خان بھی کہہ سکتے تھے میں پولیٹکس سے ریٹائر ہو رہا ہوں, سارے کر رہے ہیں. آپ کے والد نہیں 10 سال کے لیے وعدہ کر کے یہاں سے نکل گئے تھے؟ پہلی دفعہ 10 سال کے لیے ادھر وعدہ کیا, دوسری دفعہ بکرے کا خون ڈال کے اس میں پلیٹلیٹس کروا کے تو آپ دوسری دفعہ پھر نکل گئے. پھر آپ نے, اور آپ خواجہ آصف صاحب کے بقول وہ جنرل باجوہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وہ NRO دیا تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنی حالت دیکھیے پہلے اور پھر کمپیریزن کیجئے. پاکستان تحریک انصاف میں بھی پھر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, سارے ظلم ساری زیادتی کے باوجود آپ دیکھیے اسد عمر صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی, انہوں نے عہدہ چھوڑا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ عہدے پہ رہیں گے تو ان کو دوبارہ اندر ڈال دیں گے, کام بھی نہیں کر سکیں گے وہ پارٹی کے لیے, اس عہدے کے لیے بھی کام نہیں کر سکیں گے, پھر بھی پارٹی میں رہے. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے کچھ لوگ ان پر آپ لوگوں نے اتنا ظلم کر دیا, پریشر ڈالا, پریشر نہیں لے سکے, لیکن پھر آپ کے سامنے میاں محمود الرشید جیسے شیر ہیں جنہوں نے کل بیان دیا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے. آپ کے سامنے یاسمین راشد ہیں جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. آپ کے سامنے اور بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی, عمر سرفراز چیمہ ہے وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے, ان کے اوپر بھی آپ نے ظلم کیے ہوئے, جیلوں میں رکھا ہوا ہے. تو ہر ورکر, ہر لیڈر ایک جیسا پریشر نہیں لے سکتا. میں کیونکہ 40 دن اس سارے پروسیس میں سے گزرا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے سے کیا ڈیمانڈز تھی. مجھے بھی اسی طریقے سے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی, ویڈیو بیان کرنا تھا. ہاں, اس کے بعد عمران خان صاحب جیل میں ہوتے, زندان میں ہوتے, ان کے اوپر وہی غداری اور بغاوت کا جو میرے پہ کیس تھا وہ ان پہ چلا جاتا اور میں ریلیز ہو جاتا. ہاں, لیکن وہ پھر زندگی تھوڑی میرے لیے مشکل ہوتی, میں شاید شرمندہ ہوتا اپنے کیے کے اوپر. تو پریشر لینا پڑتا ہے. ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے, ہمیں پتا ہے یہ کتنا مشکل ہے. آپ لوگوں کو خدا کی قسم نہیں پتا مریم بی بی, آپ کے زمانے میں آپ کے MP MNAs کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی ہو. آپ کے زمانے میں آپ کی خواتین MP MNAs کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا. آپ کے زمانے میں آپ کے لوگوں کی فیملیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا, لوگوں کے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا, اسکول جاتے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا, لوگوں کو گھروں میں جو ہے وہ تڑیاں نہیں لگائی جاتی تھی. آپ کے والد جب گئے تھے باہر تو جو اوورسیز پاکستانی انہیں کوئی مدد کر رہے تھے ان کو تڑیاں نہیں لگائی جا رہی تھی. اوورسیز پاکستانیوں کو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان آئیں گے تو آپ کو دھر دیا جائے گا, اور کچھ کو دھر بھی لیا گیا تھا. آپ کی جو کوئی سپورٹ میں کوئی فیس بک پوسٹ لگاتا تھا اسے اٹھا کے نہیں لے کے جایا جاتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بڑا رنگین زمانہ تھا اور بڑا سرسبز تھا اور آپ پہ تو کوئی ظلم ہی نہیں ہوا, بالکل ہوئے تھے.
बिल्कुल, लेकिन उनकी उनका जो प्रपोर्शन था वो आज बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। और जो लफाफे आपके साथ हैं सहाफ़ी ऐसे जो इस चीज़ पर बगलें बजा रहे हैं, जिनको शर्म नहीं आई अरशद शरीफ के शहीद हो जाने पर, जिनको आज समी इब्राहिम के पकड़े जाने के ऊपर ठट्ठा उड़ा रहे हैं, इमरान रियाज के पकड़े जाने पर ठट्ठा उड़ा रहे हैं। हवा किसी की नहीं है, दिया आपका भी बुझना है, ये आपकी तरफ भी आनी है, आपको बड़ी खुशियां हो रही हैं। और थोड़ा सा कई लोगों की जो हमें सारी उम्र बताते रहे हम बड़े लिबरल हैं, हम बड़े कानून पसंद हैं, हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं, उनकी भी सारी जो ऊपर से उनका खोल उतरा है। तो वो कहते हैं ना कि नरम आवाज भली बात मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के वो सब रंग जो हैं वो पहली बारिश में ही उतर गए हैं। और मैं आपको ये बड़ी वाज़े कर दूं बात कि उस सब के बावजूद कि आप लोगों के कभी इस तरीके से घर मसमार नहीं किए गए, गेट नहीं तोड़े गए जैसे इमरान खान के तोड़े गए, परवेज अलाई के तोड़े गए। आप देख सकते हैं क्या कुछ नहीं हुआ, कोई वर्कर्स के ऊपर वो तशद्दुद, औरतों पे वो तशद्दुद, उसके बावजूद इमरान खान ने अभी तक एनआरओ नहीं मांगा। इमरान खान डट के खड़ा है। अब मैं क्विकली बात कर लूँगा, आज मलिका बुखारी को से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, पूरा प्रेशर देके। मलिका बुखारी बैरिस्टर थी, पढ़ी लिखी थी, हमारी दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वजारत कानून में वो पार्लिमानी सेक्रेटरी थी, उन्होंने उस वक्त के जो वजीर कानून थे, वजारत कानून थी, उसके साथ मिलके ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए, सेक्सुअल अब्यूज़ के खिलाफ, वरासत के कवानीन के खिलाफ के हक में और ख़वातीन के ओवरऑल हकूक़ के बारे में उन्होंने बहुत सारी लेजिस्लेशन की। एक पढ़ी लिखी बैरिस्टर, उनका 10-12 साल का एक छोटा बेटा है, उनके शौहर एक वर्किंग है, प्रोफेशनल है, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ब्रिटिश नेशनलिटी थी उनकी, वो उन्होंने छोड़ी पॉलिटिक्स के लिए। और उसके साथ उनको जिन हालात में उनको भी जेल में रहना पड़ा वो सबके सामने है। कोई भी शख्स अपनी इज्जत बचाने के लिए, कोई भी खातून अपनी इज्जत बचाने के लिए, या तो उसने माल खाया हो ना, उसने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स लिए हैं, उसने अरबों रुपया खाया हो, तो फिर तो समझ आती है कि आपके पास चॉइस होती है, अरबों रुपया दी है जेल में रहे। तो आप अरबों रुपया नहीं देना चाहते तो आप जेल में रह लेते। लेकिन एक शख्स को बेकसूर डाल दें और उसको ये भी ना पता हो उसने कब बाहर आना है, और उसको बताया जाए कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो आपने बाहर आना है, तो फिर नेचुरली सारे लोग यास्मीन राशिद की तरह के तगड़े नहीं होते। सारे लोग जो हैं वो उस प्रेशर को बहुत लंबा अरसा नहीं ले पाते। शरीफ लोग जो होते हैं, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आप अपने किसी एक बंदे को कंपेयर करें, आप हमारे लोगों को कंपेयर करें और अपने करें। आपके पास ज़्यादातर कौन लोग हैं जो आदी मुजरिम हैं, जो पहले जेलों में रह चुके हैं, जिनके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात हैं, किसी ने कत्ल किए हुए हैं, किसी ने कब्जे किए हुए हैं, किसी ने चोरी डाके, हर तरह के उनके ऊपर पर्चे हैं, वो क्रिमिनल लोग हैं, वो अपने अपने इलाकों में बड़े बड़े बदमाश मशहूर हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है? हमारे पास उमर सरफराज चीमा है, हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं। आप देख लीजिए, हमाद अजहर जैसे लोग हैं जिनकी बहनों को उठाने की धमकी दी जा रही है। आपके किसी लीडर को ये धमकी दी गई थी या उसके वालिद को ये धमकी दी गई थी कि बहनों को उठा लिया जाएगा? आपका कोई उस्मानदार था जिसकी वालदा को जाके ये कहा गया था मुशर्रफ साहब के ज़माने में कि अगर उस्मानदार घर ना आया तो उसका रेप कर देंगे? ये आपके किसी उस्मानदार, आपके किसी हमाद अजहर या आपके किसी लोगों के साथ ये हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था मरीम बीबी। इसलिए जो आपके हवारी और तमाम लोग ये सारा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, ये नैरेटिव ना बिल्ड कीजिए। हमने ये सब कुछ देखा है, हमने आपको भी देखा है, हमने अपने ऊपर जुल्म को भी देखा है। इसका अशरे अशीर नहीं था ये जो कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कप्तान डटा हुआ है। हमारे लोगों से छुड़वाया जा रहा है, बयान दिलवाए जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान अकेला भी रह गया। आप लोगों ने जो भी जुल्म करने हुए कर लिए, इमरान खान अकेला भी खड़ा हुआ, हम सब भी छोड़ गए। पाकिस्तान की पूरी कौम भी इमरान खान को छोड़ दे, जो कि नहीं छोड़ेगी मुझे पता है, लेकिन पूरी कौम भी छोड़ दे अगर इमरान खान अकेला भी हो। मैंने इमरान खान के साथ साई की तरह साथ उनके काम किया हुआ है, मैं उनको जानता हूँ, वो अपने असूलों से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, उनको इस टाइम बड़ी तकलीफ है जो उनकी खवातीन वर्कर्स के साथ किया जा रहा है, जो उनके खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट के साथ किया जा रहा है, इसकी उनको तकलीफ है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इस टाइम सारी चीज़ें आपके हक में हैं, हवा भी आपके हक में है, आग भी आपके हक में है, घोड़ा भी आपके हक में है, सब कुछ आपके हक में है। लेकिन ये याद रखें, ये चीज़ें किसी की नहीं होती, ये वक्त बदलना है। इसलिए ताने मत दीजिए, हालात का दानिशमंदाना तरीके से तज्जिया कीजिए। पहले आप लोग अपनी करप्शन की वजह से मुसीबत में आए थे, लेकिन अब की बार आप कहीं लोगों की बददुआओं की वजह से मुसीबत में ना आ जाए। इसलिए मेरा आखिर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बातों में मत पड़िए। अगर आपको वाकई लगता है
کہ آپ لوگ بہت بڑے انقلابی ہیں، تو وہ ہم نے پچھلے 5 سال میں وہ بھی دیکھ لیا تھا. آپ کو آپ کا ٹویٹر بھی 6 مہینے تک بالکل سائلنٹ موڈ پہ رہا تھا، 7 مہینے تک، جب تک آپ NRO لے کے باہر نہیں نکل گئی تھی. ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ہم سے کچھ نہیں بھولا ہوا. آپ کے والد صاحب جب ہاسپٹل گئے تھے، جیل میں انہیں ملتا رہا ہوں، سب کچھ دیکھا ہوا ہے. برا وقت ہے، ہم اسے گزار رہے ہیں، انشاءاللہ یہ گزر جائے گا. گزر جائے تو تاریخ لکھے گی کہ کس نے کیا کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، وہ آپ سے اتنا کم ظرف کبھی نہیں ہوگا، وہ اس طرح کے بدلے کبھی نہیں لے گا، وہ عورتوں اور بچوں تک کبھی نہیں جائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیو سننے کا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ٹاپکس ہیں جو آج کل سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے. اپنا اور اپنے قریب والوں کا خیال رکھیں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.